व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ब्रिज सर्किट के दो लेग्स को बैलेंस करके अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दो रेजिस्टर को कंपेयर करता है, जिसमें से एक रेजिस्टर अननोन रेजिस्टर और एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये दोनों रेजिस्टर आपस में ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, जिसके कारण इसे बहुत ही रिलायबल माना जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होते हैं, जिसमें से 2 आर्म्स नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और बाकी 2 आर्म्स में से एक अननोन रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट होता है, जो कि करंट को मेजर करता है। साथ ही इस पूरे सर्किट को एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहने का मतलब ब्रिज में पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। साथ ही सर्किट में लगे गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होगी, जिसे नल डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्रिज अनबैलेंस होता है और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टर P और रेजिस्टर Q बैलेंस है, जबकि रेजिस्टर R और रेजिस्टर S अनबैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर S की रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करेंगे और साथ ही गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू को नोट करेंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होने पर वेरिएबल रेजिस्टर S की वैल्यू को नोट करेंगे। अब अननोन रेजिस्टर R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। रेजिस्टर लगभग सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रॉपर वर्क करने के लिए रेजिस्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि रेजिस्टर कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेटालिक वायर का यूज होता है। इन मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सर्किट में वोल्टेज अप्लाई होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जिससे करंट बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स वायर में स्ट्रेट मूव नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, जिससे वायर में हीट जनरेट होता है। बार बार कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो होने लगता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर की क्वालिटी और मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप के वायर में डिफरेंट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम है और करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें पर्टिकुलर वैल्यू तक की रेजिस्टेंस की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। वैसे तो रेजिस्टर्स कई टाइप के होते हैं, लेकिन सबका बेसिक फंक्शन एक जैसा ही होता है। अब अगर हम रेजिस्टर के मेन कंपोनेंट की बात करें, तो इसमें एक सेरेमिक की रोड होती है, जिसे मेटालिक फिल्म से कवर किया जाता है। इस मेटालिक फिल्म में जो हेलिकल कट होते हैं, वही रेजिस्टर की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। सेरेमिक रोड को निकल की मेटल कैप से कवर किया जाता है।
और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। जब हम रेजिस्टर में करंट पास करते हैं तब ये करंट को कंप्लीट पास नहीं होने देता, क्योंकि सिरेमिक की रोड से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पास हो पाते हैं, जिससे करंट भी लिमिटेड क्वांटिटी में पास होता है। और इस तरह सर्किट में हाई वोल्टेज होने पर भी करंट को कम या लिमिटेड किया जा सकता है। और रेजिस्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं।